आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते। ओम शांति। आज 12 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबर वार मार्क्स से पास होते अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघन डालती है, वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते, खेल कूद में लग जाते, इसलिए पढ़ते नहीं तो नापास हो जाते। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं। बाबा कहते ऐसे लौकिक पढ़ाई में भी होता तो बाबा कहते उसमें भी कोई ऐसे तो नहीं माया को दोष देते। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा पढ़ जाते,
अच्छा पढ़कर ऊंच पद पा लेते, कोई शराब आदि पीने लग जाते। तो बाबा कहते उसमें भी कोई अच्छा पढ़कर अच्छा चढ़ जाते, अच्छा पद पा लेते। कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदी तरफ चले जाते, तो बाप भी कहते कि कपूत हो गया। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती, ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते, यहाँ बच्चे जानते हैं कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर कितना ऊंच, हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं, तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भी भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया, तो आकर भट्टी में पड़े, घर में चल नहीं सके, फिर कोई यहाँ आकर भी चले गए बाबा का बनकर। बाबा कहते कोई तो घर में भी रह करके आगे निकले, कोई घर में नहीं चल सके यहाँ आए, कोई यहाँ आकर भी चले गए, नहीं पढ़ सके तो जाकर नौकरी आदि में लगे, शादी की। ये तो एक बहाना है कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ है, हमारे में विकार जबरदस्त है। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा है, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठी क्यों? बाबा कहते नहीं निश्चय, फिर बैठे क्यों हैं यहाँ? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं। वे सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ तो वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा, जो इस दैवी घराने का होगा, बाबा कहते वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना? भल यहाँ भी रहते परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते। बाबा कहते पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते तो और सर्विस करते, पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। फिर देखा जाता बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापस तो कोई भी जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं।
यहाँ तो सब बच्चे बाबा से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवें, उनको क्यों छोड़ें, ये तो मिलना ही है, वो भी ले लेवें। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वे ऊंच पद पा लेते, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके अंत में बाबा कहते वे राजाई पद मिलेगा। फिर उन्हें उनसे तो वे साहूकार अच्छे जो सत्युग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। फिर कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते पुरुषार्थ में तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार तो पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स की आपे ही बाबा कहते सेंटर्स को आपे ही चलाते। कोई तो फिर सेंटर चलाने वालों से भी पढ़ने वाले तीखे चले जाते। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। शिव बाबा जिनका कोई बाप नहीं, वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता। सेवा के लिए बाहर जाते, बाबा कहते कई बच्चे फिर संग दोष में फंस पड़ते तो नापास हो जाते। ऐसे क्यों कहें कि माया के तूफान आते, ये अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते पूरा। ऐसे चलन से फिर नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वे भी निकल आएंगे। बाबा कहते बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। जो बाबा कहते और भी हैं जो अपने घराने में उच्च पद पाने के लिए आएंगे, बाबा कहते वे लक्ष्य लेकर जाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है,
लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो वे अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। घर को और बाप को याद करो। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, तो समझा जाता वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं। ये काम है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। ऐसा समझते ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये मत ब्रह्मा ने दी। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देता है। ध्येय अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर। शिव बाबा ने जो कहा वो हमें करना है, बाकी जिम्मेवार बाबा। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते, फिर शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। जब बाबा कोई भूल जाते तो बाबा कहते फिर बाबा जवाबदार नहीं, उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए। बाबा ने कहा और उसे मानना। बाबा कहते सिर माथे रखना चाहिए, परंतु समझते ही नहीं कि हमें कौन समझाते। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते। बाबा कहते मैं कोई और ऑर्डर नहीं देता, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, तुमको श्रीमत देता हूँ, तुम मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म, बाबा कहते बच्चों को मानना चाहिए। बच्चे कहें अच्छा बाबा जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते वे ऐसे कहते हैं जो हुक्म। वे राजाए हुक्म करते हैं, यहाँ शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। ऐसा समझने से कि बाबा का हुक्म है, जो हुक्म शिव बाबा, तो बाबा कहते खुशी भी रहेगी और शिव बाबा की याद रहेगी, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। तो बाबा कहते दोष माया को दे देते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती, परंतु योग नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल भी नहीं। चलन से समझा जाता, योग में नहीं रहते हैं फिर पाप रह जाते तो भोगने पड़ते। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेगा। इनका तो सर्टेन है, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वे तो फादर को ही मानते हैं, शिव बाबा को। यहाँ तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है।
माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना टीचर को। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि हमें 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते। अच्छा ग्रस्त व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। बाबा कहते बाबा के घर में बैठकर डिसर्विस की तो जो थोड़ा बहुत कमाया वह भी खत्म। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम नहीं चल सकते। ग्लानि क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ा ही था कायदे कानून का। इसलिए बाबा समझा देते हैं, सारी समझानी बाबा देते, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं अंत में फिर साक्षात्कार होंगे। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल्प पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते और कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरी पॉइंट, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। अब है आज का वरदान। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों मैं कभी नहीं जाऊं। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अब है आज का स्लोगन। जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है
सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती,